दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कम से कम 55 सीट जीतने जा रही है और इन एग्जिट पोल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी विश्वसनीय सर्वे कंपनी नहीं है। और 55 सीट क्यों जीतने जा रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात, लोग कह रहे हैं जिन्होंने मुद्दे उठाए कि पंजाब सरकार में 1000 रुपये महिलाओं को आज तक नहीं मिले, वादा किया था, तो दिल्ली में कैसे भरोसा करें। तो इनका तो इसके बात का जवाब तो जनता खुद ही दे रही है कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो जो वादे किए उनसे ज़्यादा काम करके दिखाए। मैं फिर बोलता हूँ, हमारे कामों में कमियाँ तो हैं, लेकिन जितने वादे किए उससे ज़्यादा काम करके दिखाए। और कमियों होने के पीछे और कुछ काम ना होने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि बहुत एलजी काम के जो रुकावटें डालता है, फाइलें साइन करने नहीं करता। चलो वो एक अलग मैटर, उसको साइड में रख देते हैं आज के लिए। तो पहला जिनका मुद्दा है कि पंजाब में 1000 रुपये इन्होंने नहीं दिए, तो पंजाब में भी मान लो 8-10 वादे किए थे हम लोगों ने, तो वहाँ से एक आध वादा कमी है। और वो पंजाब सरकार पे लोन भी बहुत सारा था, और लेकिन ये वादा भी जल्द पूरा करेंगे हम। ये आप जानती हैं कि जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया शीश महल का। शीश महल की टोटल लागत जो कि सीएजी बता रही है 33 करोड़ की बता रही है। वो भी कुछ ज़्यादा तो है, लेकिन क्या वो 3700 करोड़ से ज़्यादा है? जो राजमहल बनाया है मोदी सरकार ने, उसके मुकाबले 3300 करोड़ की कितने क्या वैल्यू है। दूसरा, वो मकान जो है, वो जिसको ये शीश महल नाम दिया जा रहा है, वो किसका है आखिरकार? वो सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है। जो भी मुख्यमंत्री आजकल आगे जब भी बनेगा तो उसमें रहेगा। आज भी जैसे कि आपको पता है कि उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है, वो अभी भी देने में आनाकानी करते रहे पिछले काफ़ी टाइम से। हमारे मुख्यमंत्री को, आतिश जी को नहीं दिया जा रहा था। फिर उन्होंने बात की, जितने मुद्दे उठाए उनमें से शराब नीति में भ्रष्टाचार होने की। तो दोस्तों, शराब नीति में अभी तक ये लोग एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, ये सबको मालूम हो चुका है आज। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जो टिप्पणियां की हैं कि इस तरीके से जब तुम केस हियरिंग में जाओगे तो तुम्हारा केस 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा कोर्ट के अंदर, हियरिंग के अंदर। तो एक तरफ अगर मैं उसको तथाकथित शराब घोटाले को मान भी लूँ, तो टोटल इल्ज़ाम इनको खुद नहीं पता कि कितना है। कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 100 करोड़ बोलता है, कोई 2000 करोड़ बोल रहा है, कोई 3000 करोड़ बोल रहा है। तो पहले भाजपा से पूछना चाहूँगा कि पहले डिसाइड तो कर लो कि ये है कितना मुद्दा। अब एक फिगर पकड़ लेते हैं 100 करोड़ की, और अगर एक बार के लिए मान भी सके तथाकथित घोटाले को, तो 100 करोड़ के घोटाला, और कहाँ इन्होंने 15-20 लाख करोड़ के घोटाले कर रखे हैं, तो उसमें कहीं मुकाबले में भी नहीं ठहरते। जबकि जिसका कोई सबूत नहीं है, और अपने जो आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, वहाँ पर ये जांच भी करवाने को तैयार नहीं है। अब 2100 रुपये का जो महिलाओं को हमने वादा किया है, वो भी सबको मालूम है कि हम लोग जरूर पूरा करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं उसको जो वादे कर रहे हैं। उससे महिलाओं को एक सशक्तिकरण मिलता है, महिलाएं सशक्त होती हैं और परिवार को मजबूत बनाने में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योगदान होता है महिलाओं का। दूसरा, अगर महिलाओं से भी हमने कई जगह बात की, लोग कह रहे हैं जी ये केजरीवाल सरकार नहीं देगी, तो महिलाओं ने खूब खुलकर जवाब दिया कि हमें पूरा भरोसा है केजरीवाल पर कि ये जरूर देगा। इन्होंने बिजली के वादे पूरे किए, पानी के वादे पूरे किए, अच्छे स्कूलों के वादे पूरे किए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के वादे पूरे किए, फ्री महिला यात्रा, सीसीटीवी कैमरे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, सारे वादे पूरे कर चुके हैं। तो ये वादा भी जरूर पूरा होगा। और अगर इन केस किसी वजह से केजरीवाल सरकार ये नहीं भी देने को तैयार नहीं दे पाती है, तो भी केजरीवाल सरकार हमें इतना ज़्यादा पहले ही दे रही है कि हम उसमें भी बहुत खुश हैं। उसे मिले ना मिले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो महिलाओं की वर्डिंग है, और आज कम से कम 70 से 80% महिलाएं केजरीवाल के साथ खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में दिल्ली के वोटिंग जितवाने के लिए खाली महिलाओं के वोट ही काफ़ी है। अब पुरुषों के वोटों में भी बहुत ज़्यादा है, हाँ थोड़ी सी कमी पुरुषों के वोटों में जरूर दिख रही है हमारे को, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सके। तो इनके बाद घूम फिर के ये 4-5 ही मुद्दे थे। अब रहा सवाल बीजेपी के वादों का। बीजेपी के वादों क्या जी, 2500 रुपये महीना देंगे हम लोग। पहले जिन केजरीवाल की जन कल्याण की योजनाओं को रेवड़ी बोलते थे, आज कह रहे हैं हम भी वो जन कल्याण की योजनाएं चालू रखेंगे। इसका मतलब है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। 500 रुपये का सिलेंडर बोल रहे हैं, लेकिन 22 राज्यों में
कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये 2500 की स्कीमें दे रहे हैं महिलाओं की, या 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं? इनको साबित करना पड़ेगा, जो कि केजरीवाल सरकार दिल्ली और पंजाब में साबित कर चुकी है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र में दिए, हमने मध्य प्रदेश में दिए, तो आप जरा जा करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंकड़े चेक कर लीजिए। आज वहाँ पर ये हालत है कि इलेक्शन से पहले जो इन्होंने पैसे वहाँ पे इनके महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए थे, उनमें से भी खातों से वापस पैसे मंगवाए जा रहे हैं। ये है इनकी जो वादे बीजेपी के। तो पहली बात, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए। महंगाई ये कम नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिल्ली में दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, जो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है, और ये सिर्फ काम रुकवाने के जानते हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार दिखा दिया है कि लोकसभा में फिर भी एक बार मोदी पर भरोसा करना मजबूरी है, लेकिन विधानसभा में तो केजरीवाल का मुकाबला कहीं भी नहीं होता। तो इसलिए बीजेपी के जितने वादे भी हैं वो भी जुमले हैं, और केजरीवाल ने जो काम किया है, जो वादे किए थे, पूरे करके दिखाए हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी एक भी कारण इनके पास नहीं है जिससे ये केजरीवाल को हरा सके। उसके बाद हेरा फेरी जो कर सकते हैं ये लोग, ये सारे चुनाव है जो दिल्ली पुलिस का पूरा उन्होंने दुरुपयोग किया, सत्ता का जितना हो सकता था, प्रशासन का जितना अधिक से अधिक हो सकता था दुरुपयोग किया, उसी को छुपाने के लिए अगर मान लो गलती थोड़ी बहुत सीटें जीत भी जाएँ उन चीज़ों से, तो उसी को छुपाने के लिए ये एग्जिट पोल के को एक बहाना बनाया जा रहा है, कवर लिया जा रहा है, ताकि कल को कह सके देखो जी एग्जिट पोल बता रहे थे हम लोग जीत रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी 55 सीट से कम नहीं आ रही हैं, और इसके पीछे जो रीज़न है ये भी मैंने आपको बता दिए कि इनका शीश महल का मुद्दा फेल हो गया, इनका शराब का मुद्दा फेल हो गया, इनका रिश्वत का मुद्दा फेल हो गया, इनका 2100 और 2500 का मुद्दा फेल हो गया। और तीसरी बात रही कांग्रेस की, जी कांग्रेस कुछ वोट काट जाएगी, 2 से 3% अगर वोट काट भी जाती है तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस कहीं रेस में है ही नहीं। जरूर कुछ ना कुछ इन्होंने जो दाग लगाए हैं हमारी पार्टी के ऊपर, कीचड़ उछाले थे, थोड़ा सा शायद असर हो सकता है, तो उससे 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं हमारी, लेकिन 60-55 सीटें 60 के आसपास अभी भी हम लोग खड़े हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे और काम करेंगे, कमियों को भी दूर करेंगे और अच्छे काम भी करेंगे। इसके लिए जनता निश्चिंत है। शराब नीति की जिन्होंने हमें जेल में डालने की कोशिश की, गलत आरोप लगाकर गलत तरीके से बिना किसी सबूत के, उससे भी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपना पूरा दम लगाएंगे जनता के कामों के लिए। हाँ, कुछ नेताओं को जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि घमंड आ गया था, बात सुनने को तैयार नहीं थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे थे, तो उनसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब ये कार्यकर्ता ही हैं जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर लड़ते हैं और आपको जीत दिलवाते हैं, तो इनके ऊपर ऐसा ना करें, इनके साथ पूरा ध्यान दें और घमंड ज़्यादा घर में रख के बैठें। ये इनको मैं निवेदन भी है और मेरी चेतावनी भी है इनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप ऐसे ही हम पर भरोसा बनाए रखें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आता है आपको, तो इसको अधिक से अधिक लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और बाकी सब आपकी चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल भी निश्चित रहे, अपना मनोबल किसी भी तरीके से नीचे ना होने दें। हम लोग कल शाम को पूरे जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा।